नमस्कार मित्रांनो, इन्व्हेस्टॉक्स मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, हा एक स्पेशल व्हिडिओ होणार आहे. या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक झूम मीटिंग पाहायला मिळणार आहे. साईटिकचे अंकुश यांच्यासोबत मी एक झूम मीटिंग घेतलेली होती. त्यामध्ये एक सर्वसामान्य व्यक्तीला ट्रेडिंग व्यू स्ट्रॅटेजी बॅकटेस्ट करण्याच्या संदर्भात काय काय प्रश्न पडत असतात ते सर्व प्रश्न एक सर्वसामान्य व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून मी अंकुश यांना विचारलेले आहेत. अंकुश यांना ट्रेडिंग व्यू स्ट्रॅटेजीज डिझाईन करण्याचा आणि बॅकटेस्ट करण्याचा जवळपास 4 ते 5 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे आपल्याला बऱ्याच गोष्टी त्यांच्याकडनं पाहायला आणि शिकायला मिळणार आहेत. तर निश्चितपणे हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडेल. तुम्ही हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि या व्हिडिओच्या संदर्भात तुमचे जे काही प्रश्न असतील ते खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून मला निश्चितपणे विचारा, की जेणेकरून पुढील व्हिडिओमध्ये मी त्या सर्व प्रश्नांचा समावेश करू शकेन आणि तुमच्या ज्या काही अडचणी असतील त्या देखील त्या ठिकाणी आम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करू शकू. तर निश्चितपणे हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडणार आहे. तर हा संपूर्ण व्हिडिओ बघा आणि तुमचे विचार मांडायला विसरू नका. धन्यवाद. हेलो, गुड आफ्टरनून अंकित जी. गुड आफ्टरनून अमय, गुड आफ्टरनून. तो जैसे यहाँ पे हमने एक मीटिंग हमने एक अरेंज की है, तो पर्टिकुलरली इस मीटिंग का एक मकसद ये है कि हमारे व्यूअर्स को एक अंदाजा आ सके कि स्टॉक मार्केट में पैसिव इनकम कैसे जनरेट किया जाए विद द हेल्प ऑफ एआई. और साथ ही मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप आपकी थोड़ी जर्नी भी शेयर कीजिए कि आपने किस तरीके से इस पर्टिकुलर एआई का इस्तेमाल करके कैसे स्ट्रैटेजीज आपने डिजाइन की है और आपकी ओवरऑल एक्सपीरियंस आज तक का क्या है. साथ ही एक रियलिस्टिक अप्रोच कैसे रखना चाहिए कोई भी एक कॉमन मैन को, तो इसके बारे में आप इनिशियली अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है अमय, समझ गया मैं. तो सबसे पहले अमय, हम अपने सारे व्यूअर्स को बताना ये चाहेंगे कि भाई सभी को ट्रेडिंग व्यू नाम का एक वेब एप्लीकेशन पता है जो एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन काफी यस. कम लोगों को पाइनस्क्रिप्ट नाम के फीचर का नॉलेज होगा, क्योंकि पाइनस्क्रिप्ट एक कोडिंग लैंग्वेज है इनसाइड ट्रेडिंग व्यू. और 2021-22 के चलते जब एआई आया तब मैंने इसको सबसे पहली बार एक्सप्लोर किया, और एक्सप्लोर करते ही मेरे को इसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज मालूम पड़ी. तो बेसिकली पाइनस्क्रिप्ट एक कोडिंग लैंग्वेज है जिससे आप अपनी स्ट्रेटजीज खुद क्यूरेट कर सकते हो, इंडिकेटर्स खुद क्यूरेट कर सकते हो, और एक बार अगर आपको कोई एक प्रॉफिटेबल एज मिलता है देन यू कैन ऑटोमेट इट एज वेल. ऑटोमेशन के चलते यू कैन गो अहेड एंड डू योर जॉब, डू योर बिजनेस, और जो भी आपका ट्रेडिंग में लॉस होता है वो ऑफसेट हो जाएगा आपके बिजनेस या फिर जॉब से. तो 2021-22 के पहले भी ऑटोमेशन था, बट एआई के चलते अब काफी लोग को पाइनस्क्रिप्ट की नॉलेज हो गई है, बट स्टिल इंडिया में ये काफी ज्यादा रेयर है. ओके ओके. तो बेसिकली सर, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर हम बताना चाहें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए अगर मुझे पैसिव इनकम जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ एआई एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग व्यू पाइनस्क्रिप्ट, तो सबसे पहली मेरी स्टेप क्या होने वाली है. गॉट इट अमय. तो सबसे पहले तो इस वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे, और मैं सबको बताना चाहूंगा कि पाइनस्क्रिप्ट होता कैसे है और कैसे वर्क करता है. तो उसी के ओके. चलते एग्जाम्पल देना चाहूंगा. तो आप सभी ने सुना होगा 5 EMA बाय पावर ऑफ स्टॉक्स की एक काफी फेमस स्ट्रेटजी है, इनफैक्ट लैक्स ऑफ व्यूज है उस पे. तो मैं आपको यूट्यूब पर बताऊंगा. तो ये है वो स्ट्रेटजी 5 EMA गेम चेंजर सेटअप, जिसमें यस यस यस. और सुभाषिश पानी, इन दोनों ने ये वीडियो बनाई थी कोलैब में, और उस पर 4.2 मिलियन व्यूज आए हैं, यानी कि 42 लाख लोगों ने ये वीडियो देखा है. एंड इसी के चलते 2021-22 में जब एआई आया तब मेरे को इस चीज का तो नॉलेज था कि पाइनस्क्रिप्ट नाम की कोडिंग लैंग्वेज होती है इनसाइड ट्रेडिंग व्यू, बट आई एम नॉट अ कोडर बाय माई सेल्फ. मैं एक एड्स मैनेजर हूँ फॉर अ ब्रांड. बट मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था, एंड एआई के चलते मैंने खुद अपनी स्क्रिप्ट्स डेवलप करना शुरू की थी. बट बिफोर ओके. डाइविंग इनटू एआई एंड डेवलपिंग माय ओन स्क्रिप्ट्स, मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल ट्रेडर कोई भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कैसे करता है. अब आप देखोगे ये एक मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चार्ट पर लगा दिया है. अगर मैं जाऊँ ओके. में, एज यू कैन सी, ये एक 5 EMA है. एंड अगर मैं स्टाइल में इसको ब्लैक करके थोड़ा थिक कर दूं देन ये क्लियरली विजिबल है. तो 5 EMA स्ट्रेटजी क्या कहती है कि भाई जब भी कोई कैंडल 5 EMA के ऊपर या नीचे बने, तब जैसे ही उसका हाई या लो ब्रेक हो, हम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एक ट्रेड लेंगे. अब मैं आपको चार्ट ओके. का एग्जांपल बताता हूँ. ये 5 EMA चल रही है, यहाँ पर कैंडल नीचे बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, लेकिन यहाँ इन कैंडल में कहीं पे भी एंट्री नहीं होगी, इस कैंडल में एंट्री होगी. मैं क्यों बताता हूँ. तो अगर मैं जाऊं यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करूं, तो ये जो है
हमारी स्ट्रैटेजी के चलते यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:3। ओके। यस, एक मिनट। यहाँ कहीं हमारा इसका टारगेट होता और यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो आप जैसे इस स्ट्रैटेजी में देख सकते हो या इस स्पेसिफिक ट्रेड में देख सकते हो, हमारा स्टॉप लॉस हो गया है बिकॉज इसने टारगेट अचीव नहीं किया। तो ऐसे कर करके मैं इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहा था यूजिंग एक्सेल और मैनुअल ट्रेडिंग। हाँ और हाँ हाँ। इसका प्रॉब्लम ये था कि मैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 ही स्ट्रैटेजी ट्रेड्स बैक टेस्ट कर पा रहा था, जो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो करेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला, मेरे को पाइन स्क्रिप्ट नाम का थोड़ा एक नॉलेज था उस टाइम पे कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। बट 2021-22 के पहले एआई था नहीं, एंड ऑल्सो आई वाज नॉट अ कोडर, तो मेरे को पता नहीं था करना क्या था, तो मैंने उस चीज को इग्नोर किया। देन ओके 2021 में अगेन एआई आया और उसी के साथ साथ मैंने एक पाइन स्क्रिप्ट तैयार किया जो खुद ब ओके। खुद 5 EMS स्ट्रेटेजीज, मतलब थाउजेंड्स यहाँ ऑफ पे ट्रेड्स अंकुश जी को। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। जिन ट्रेडर्स को या फिर जिन व्यूअर्स को अगर ये स्ट्रैटेजी मालूम नहीं है तो एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे तो बेटर रहेगा ताकि उनको बेटर तो अंडरस्टैंडिंग आ जाए। समझ गया। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है। ये 5 मिनट का चार्ट है, निफ्टी पर लगा हुआ। और ये जो ओके। 5 EMA है, इसको कोई भी कैंडल का हाई या लो टच नहीं करना चाहिए। और जैसे ही ये कंडीशन हाँ। बनती है, फिर उस कैंडल का, अगर वो कैंडल नीचे है ईएमए के, उस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है, देन हम सीधा लॉन्ग ट्रेड लेंगे 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, और उसी कैंडल का स्टॉप लॉस होगा लो। सिमिलरली शॉर्ट ट्रेड कैसे प्लान करना है, बेसिकली जो जब भी कोई कैंडल ईएमए के ऊपर बने और उस ईएमए को टच ना करे, और वैसे जैसे ओके ही उसका नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करता है, हम सीधा शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे फॉर 1:3। ओके ओके। ऐसे कुछ मतलब ये है यहाँ स्ट्रैटेजी पर। प्योरली इंट्राडे बेसिस पे है और यस, 5 मिनट यस, टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करनी है स्ट्रैटेजी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो ओके ओके आई गेस अंडरस्टूड। स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है और काफी लोग को समझ गई होगी। यस। एंड या तो अब इस स्ट्रैटेजी को मैंने बैक टेस्ट करना शुरू किया था मैन्युअली, बट काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था एज अ सेड। करेक्ट करेक्ट। तो उसी के चलते मैंने उसका पाइन स्क्रिप्ट बनाया यूजिंग चैट जीपीटी एंड जेमिनाई एट दैट टाइम, सॉरी, बिंग एआई एट दैट टाइम। फिर आप जैसे देख सकते हो, अगर मैं इसको हाइड करूं, तो जैसे मैं इस स्ट्रैटेजी को बनाता हूं और इस पर क्लिक करता हूं, तो ये कुछ ऐसे दिखता है। तो ये है पावर पाइन स्क्रिप्ट की। आप देख सकते हो सारे ट्रेड्स बैक टेस्ट हो रहे हैं, और इसी का बैक टेस्टेड रिजल्ट हम यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, और ये कुछ ऐसे ओके दिखता है। एंड दिस इज द पावर ऑफ पाइन स्क्रिप्ट एंड ब्यूटी ऑफ इट। तो आप देख सकते हो इसमें ग्रेट। पूरा का पूरा परफॉर्मेंस आ जाता है, कितने आपने ट्रेड्स लिए, कितने क्या लिए। अभी आप देखोगे, फॉर एग्जांपल ट्रेड्स एनालिसिस टैब में अगर मैं जाऊं, तो उसमें आप देख सकते हो कि हाँ। मैंने सिलेक्टेड टाइम फ्रेम, यानी कि Jan 13 से लेकर Feb 13, पूरे एक साल का डेटा। और इसमें हम देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 2000 ट्रेड्स बैक टेस्ट किए सिर्फ एक सिंगल क्लिक ऑफ अ बटन से। और इसमें आप देख सकते हो उसने क्लियर कट ब्रेकडाउन दिया है। या 2000 ट्रेड्स में यस। से अप्रोक्स 800 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल थे, फिर 1400 ट्रेड्स लॉस में थे, और ब्रेक इवन एक ट्रेड था जिसका कोई रिजल्ट नहीं था। तो ये है पावर ओके पाइन स्क्रिप्ट की। की मदद से आप कोई भी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, वो जान सकते हो। ये तो हो गया एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन। इसी के साथ साथ आप कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी कोड कर सकते हो जो क्वांटिफाइबल है। ओके। सर जी मैं एक आपको यस। क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि एक लेमैन लाइक मैन है मतलब कोई एक आम आदमी है तो लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको पूछूं कि एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी रिपोर्ट वगैरह मुझे कुछ कुछ समझ में नहीं आता। आपने दो तीन ओके, चीजें मुझे बताई। ये कुछ मतलब कुछ चीजें समझ में आई लेकिन कुछ चीजें मेरे सिर के ऊपर से गई। तो गॉट इट, तो गॉट इट। इसमें से कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है। अभी यहाँ पे आपने बताया कि टोटल 2000 से भी ज्यादा ट्रेड्स आए हैं और उसमें लगभग मैंने देखा यहाँ पे ऑलमोस्ट 37% प्रॉफिटेबिलिटी है विनिंग रेशियो है इसका। तो कौन यस, सी यस। स्ट्रैटेजी बेस्ट है कौन सी स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए ये कैसे पता चलेगा। ये भी थोड़ा सा अगर ओके, बताएंगे तो बेटर रहेगा। समझ गया, समझ गया। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर मैंने इनिशियल कैपिटल रखा था 5 लाख रुपीज, एंड यहाँ पर ईएमएल लेंथ रखा मैंने 5। और यहाँ पर अगेन आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर बताऊंगा। यहाँ पर मैंने कोड किया था टेक प्रॉफिट, जिसमें मैंने 1:2 रिस्क रेशियो रखा था। और मैं चाहे को 1:3 या 1 इवन 10 भी हम कोड करके या
फिर इनपुट डाल के बैक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा, फिलहाल हमने यहाँ पर रखा है 1:2 रिवॉर्ड रेशियो और उसका रिजल्ट है ये। लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूँ कि भाई इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट 1:10 पे कैसे दिखेगा, जस्ट हाइपोथेटिकली, तो यहाँ पे मैं डाल के ओके। देखूंगा 1:10 और आप पीछे देखो ग्राफ पूरा का पूरा चेंज होगा। तो जैसे आप देख सकते हो 1:10 ओ। रिस्क रिवॉर्ड रखते ही हमने देखा कि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बेकार चल रही है। ट्रेड्स काफी ज्यादा कम हो गए हैं और ये इन द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल नहीं है। अब इन द लॉन्ग ओके। टर्म में इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो पिछले 1 साल में इसका ऐसा रिजल्ट है। बट अगेन यहाँ पर कस्टम डे ट्रेन सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन है, लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो करेंटली हमने लास्ट 365 डेज का बैक टेस्ट किया है। अगर मैं ओके। चाहूँ तो सिर्फ लास्ट 90 डेज पर भी क्लिक कर सकता हूँ और 90 डेज का रिजल्ट ऐसा होगा। तो दिस इज द ब्यूटी ओके। ऑफ माइंडस्क्रिप्ट। आप जैसे चाहिए वैसे खेल सकते हो यहाँ पर। सिर्फ टाइम आई मीन डेट रेंज में नहीं, बल्कि आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। अभी फॉर एग्जांपल लास्ट 90 डेज में मेरे को फिर से देखना है 5 EMA का 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा था। ओके। अपडेट रिपोर्ट पर क्लिक करते ही वो आ जाएगा। एज यू कैन सी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का लास्ट हाँ हाँ 90 हाँ। डेज में ये रिजल्ट था। ओके। ओके। यस। तो अंडरस्टूड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। और नीचे यहाँ पे जो चीजें, जैसे यहाँ पे नीचे परफॉर्मेंस दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन और रेड हिस्टोग्राम दिख रहा है, वो एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके से है, और ये बेंचमार्किंग क्या होता है, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो भी अच्छा, एक बेटर हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। गॉट इट, गॉट इट। सो बेंचमार्किंग इज बेसिकली, अगर आपने जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है मतलब नवंबर 16, वहां से लेकर अब तक सिर्फ निफ्टी का कोई म्यूचुअल फंड बाय करते से फॉर एग्जांपल, तो उसका रिटर्न कितना होता मैक्सिमम अब तक, और वर्सेस दिस स्ट्रेटजी। बट ओके। इसको देख के काफी लोग कंफ्यूज होंगे, इसका मतलब 5 MS स्ट्रेटजी बेटर है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो सबसे पहले जाते हैं और सेटिंग्स में एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ, 5 AM 1:3 रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, और लास्ट 365 डेज का डेटा देखते हैं और उसमें मैं बताता हूँ इस स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली। तो अभी ओके। आप देखोगे कि यहाँ पर भी नीचे कुछ रेड ग्रीन आ रहे हैं, राइट। तो हाँ हाँ रेड हाँ ग्रीन बेसिकली इसका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है इस स्ट्रैटेजी का, यानी कि ड्रॉडाउन। अब भाई आप देखोगे कोई भी आदमी अगर इसको सितंबर 8 से शुरू करता डिप्लॉय करना, फिर हाँ उसका हाँ हाँ। 1,92,000 का ड्रॉडाउन आता बिफोर दिस स्ट्रेटजी गोइंग इनटू द ग्रीन जोन। यानी ओ। कि अगर कोई सितंबर 8 से ये स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करता, तो उसका वन लैख नाइनटी टू हम्म। थाउजेंड ऑलरेडी उड़ जाता बिफोर एक्चुअली सीइंग प्रॉफिट्स। और ये तो अब तक मैंने इसमें कुछ कमीशन वगैरह डाले नहीं है। अगर मैं वो डालूं देन इस स्ट्रेटजी का पूरा रिजल्ट ही चेंज होगा। अब इसमें मैंने डायनामिक ओके। पोजीशन सेट की है, इसके वजह से एक फिक्स नंबर डालना थोड़ा मुश्किल है। वो एक एवरेज कितना क्वांटिटी आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, बट उसी के नीचे मैंने एक फिक्स क्वांटिटी वाला ट्रेड भी कोड भी लगा रखा है, जिसमें हम हर ट्रेड में 65 क्वांटिटी ही ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ओके। बता दूं कि पाइनस्क्रिप्ट इतना केपेबल है, यानी कि काफी लोग फिक्स क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, मैं डायनामिक क्वांटिटी ट्रेड करना पसंद करता हूँ। मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता दूं। तो कैसा होता है कि हर कैंडल सेम साइज की होगी नहीं, इसलिए उसका स्टॉप लॉस हम्म। बड़ा छोटा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कैंडल में देखूं, देन इसमें हमारा स्टॉप लॉस आ रहा था 18, और फॉर एग्जांपल इस ट्रेड में देखूं देन हमारा स्टॉप लॉस आ रहा था अराउंड 25। लेकिन दोनों में करेक्ट करेक्ट। 65 अगर हम क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, देन दोनों का लॉस अंडरस्टूड। होगा। इसी के चलते मैंने यस। डायनामिक पोजीशन साइजिंग वाला एक कोड भी तैयार किया था, जिसके चलते आप देखोगे हर बार डिफरेंट क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। और अगर मैं आपको कोड में बताऊं, तो ये मैंने रखा था 0.01, यानी कि 5 लाख का 1%, यानी कि 5,000। तो ओके। डायनेमिक पोजीशन साइजिंग मतलब मैं जब भी कोई ट्रेड हारूंगा, तब वो 1% मेरा कैपिटल लेके जाएगा। अब इसका बेनिफिट ये है कि मैं हर टाइम जो भी ट्रेड होगा उसको एक्यूरेटली मेजर कर पाऊंगा। जो भी मैं ट्रेड जीतूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोड कर रखा है 1:3, तो जब भी मैं जीतूंगा तब 3% प्लस होऊंगा, और जब भी मैं हारूंगा तब 1% नेगेटिव जाऊंगा। करेक्ट ये मैंने करेक्ट। इसलिए क्यूरेट किया था ताकि मैं अपने स्ट्रैटेजी को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाऊं, और इसी के चलते फिर स्ट्रैटेजी का रिजल्ट अच्छा है या बुरा, ये भी हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हमको डालने हैं फॉर एग्जांपल चार्जेस, अब मैं आपको बताता हूँ कि विल गो अहेड एंड डू लास्ट 365 अगेन। और ये फिक्स्ड क्वांटिटी 5 ये में है, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं हम्म। अगर सेटिंग्स में जाऊँ और
अगर जो भी 65 क्वांटिटी ट्रेड करेगा, मोस्ट लाइकली वो 50,000 के कैपिटल से ही ट्रेड करेगा. सो आई गो अहेड एंड ओके इनपुट 50,000 ओवर हियर एंड इसका रिजल्ट आ जाएगा. तो कुछ 337% इन ऑल आ जाएगा, आई गेस. या 337% आ गया. बट ये एक रॉ ओके डेटा है. अब मैं हाँ जाऊं हाँ और इसमें अगर कमीशन डालूं, फॉर एग्जाम्पल पर ऑर्डर कमीशन आता है अप्रोक्सीमेटली 35 रुपीज, क्योंकि अगर आप दोनों साइड से देखो तो 75 रुपीज कुछ जाता है, उस हिसाब से 35 रुपीज पर सिंगल ऑर्डर जाता है. तो यहाँ पर मैं अगर ओके 35 डालू एंड अपडेट करूँ, देन आप देखना कि इस स्ट्रेटेजी का रिजल्ट कैसे दिखता है. यस तो ऐसे होता है कमीशंस का इफेक्ट ऑन हाँ 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 स्ट्रेटजीज. एंड इसी अंडरस्टूड वजह से जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी को कोड करते हैं, तब ये पार्ट डालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसी के चलते काफी ज्यादा लोगों को नुकसान होता है. एंड ये तो हो गई काफी आगे की बात. बट ये होता है एक प्रोफेशनल बैक टेस्ट, और इसके आगे कई चीजें हैं. लेकिन इस वीडियो में एज अ सेड, सिंस एक इंट्रो वीडियो है, हम लोगों यस को यस आइडिया यस देना चाहते हैं. डेफिनेटली देन दिस इज व्हाट पाइनस्क्रिप्ट एंड दिस इज व्हाट प्रोफेशनल बैक टेस्टिंग लुक्स लाइक. सो से फॉर एग्जांपल दो लोग हैं यहाँ पर. एक है जिसने मैन्युअली बैक टेस्ट किए फॉर एग्जांपल 100-200 ट्रेड्स, और उस पर उसको प्रॉफिटेबिलिटी दिख गई और वो उस पर हम्म. ट्रेड करने लग गया. देन उसका नुकसान होना तय है, बिकॉज एज अ सेड आप देख सकते हो ये स्ट्रैटेजी का रिजल्ट पिछले एक साल में ऐसा दिख रहा है. नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल. ये 64% आपको दिख रहा है, लेकिन इतने विप्सॉज में ट्रेड करना मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है. किसी का भी यस यहाँ साइकोलॉजी पे ड्रॉडाउन का फेज बहुत ज्यादा दिख रहा है. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. जैसे आप देख सकते हो जुलाई 16 से लेकर नवंबर 12 तक तो इसका ड्रॉडाउन ही था. तो करेक्ट कोई भी करेक्ट नॉर्मल इंसान इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर ही नहीं पाएगा. वो स्ट्रैटेजी इम्पॉसिबल हॉपिंग करेगा. इम्पॉसिबल वो इस स्ट्रैटेजी को छोड़ देगा बीच में ही थोड़े लॉसेस देख के. हम्म. एंड दैट इज द रीजन ये जो पाइन स्क्रिप्ट है, ये आपको ऑलरेडी बता देता है कि भाई इतने वेबसॉज है, इतना कुछ है. अब भले ही एंड रिजल्ट 64% हो, लेकिन मैन्युअली ट्रेड करना इस स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. ओके मतलब आपका ये कहना है कि ये स्ट्रैटेजी आप थ्रू अल्गो ही ट्रेड करेंगे तो बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. साथ ही आपका ये एक एक्सपीरियंस है कि ये इस तरीके से स्ट्रैटेजी अगर आप प्रॉपरली पोजीशन साइजिंग करके अप्लाई करेंगे ये स्ट्रैटेजी को पर्टिकुलरली तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज मार्केट्स चेंज होते रहते हैं. बैक टेस्ट बेसिकली डेफिनेटली आपको एक आइडिया देता है कि कोई भी स्ट्रेटजी पिछले टाइम में कैसे परफॉर्म कर चुकी है. पिछले अगर टाइम में पिछले यस टाइम में, या फिर अगर अपन देखें से फॉर एग्जांपल एंटायर हिस्ट्री अगर पकड़ के चले, अगर एंटायर हिस्ट्री में आता है 15 से 20 साल का बैक टेस्ट, लेकिन वो इतना ओके रेलेवेंट नहीं होता, क्योंकि 15 से 20 साल के पहले हम 5 लाख कैपिटल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर 5 लाख की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी. बट स्टिल उसका करेक्ट एक हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हैं वगैरह चेक कर सकते हैं. तो एक आइडिया देगा कि भाई ये स्ट्रेटजी पिछले टाइम में कैसे चली थी. एंड उसके बाद आप उसका एक एवरेज क्वांटिटी निकालकर इसमें कमीशन डालकर चेक कर सकते हो कि भाई ये स्ट्रेटजी कैसे परफॉर्म कर चुकी थी. जब कुछ ग्राफ ऐसे दिखता है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रॉफिटेबल ही होगा इन द लॉन्ग रन, बट डेफिनेटली यस ये कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ भाई मैंने जो स्ट्रेटजी कोड की है वो आने वाले टाइम पर एटलीस्ट 1-2 साल तक प्रॉफिटेबल हो सकती है. बिकॉज आपने म्यूचुअल फंड में भी सुना होगा, कई सारे इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में सुना होगा कि भाई पास्ट रिजल्ट्स डोंट गारंटी फ्यूचर प्रॉफिट्स. इसे यही करेक्ट ट्रेडिंग के साथ भी ट्रू है. बट जब आप 26,000 ट्रेड्स बैक टेस्ट कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ से 16-17 ईयर्स, तब एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अगले 1-2 साल तक तो हमारा एक गुड रन चल सकता है. करेक्ट 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 और पाइन स्क्रिप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान 26,000 ट्रेड्स 17 साल का बैक टेस्ट ये करना मैन्युअली नहीं मैन्युअली कर पॉसिबल सकता. नहीं. इम्पॉसिबल यस. नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है. तो अंकुश जी यही स्ट्रैटेजी के बारे में अगर मुझे और थोड़ी जानकारी अगर आपसे चाहिए तो ये स्ट्रैटेजी इक्विटी में भी काम कर सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल. जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमने लगाया है निफ्टी 50 का चार्ट. अब आप अपने कोई भी मन का सिंबल बताओ, मैं वो अप्लाई करता हूँ एंड उस पर उसका रिजल्ट कैसा है हम देख सकते हैं. क्या सर्च करना रिलायंस पे पसंद देख लीजिए. करेंगे आप? रिलायंस इंडस्ट्रीज पे देख लीजिए. ओके. रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे अब मैंने लगाया, ऑटोमेटिकली मेरे को कुछ करना नहीं है. ऑटोमेटिकली अगर मैं फिक्स क्वांटिटी में जाऊँ और रिलायंस के 100 शेयर्स फॉर एग्जांपल लगा दूं, यहाँ पर क्वांटिटी में जैसे आप देख सकते हो 65 है, मैं यहाँ पर सिंपली 100 कर दूंगा ओके और रीलोड कर दूंगा. अभी आप देखोगे बैकग्राउंड में 100 आ गया. और इसका स्ट्रैटेजी ओके रिजल्ट अगर हम यहाँ से देख सकते हैं,
रिलायंस में ये बहुत ही ज्यादा बुरा चला है, 35% है, कुछ भी नहीं, यस, बेसिकली ये स्ट्रैटेजी है ही नहीं करेक्ट एक करेक्ट। इसके लिए। सो मतलब स्पेसिफिक इंडेक्स इंडेक्स स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजीज है, कुछ इंडेक्स स्पेसिफिक हो सकती है, कुछ स्ट्रेटेजीज स्टॉक स्पेसिफिक हो सकती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब ऐसे ओके। ही जैसे आप देख सकते हो, मैंने ये 5 मिनट पे लगाया। अब मैं फिर से रिलायंस हाँ पे जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने 5 मिनट पे लगाया और उसका फॉर एग्जाम्पल बैक टेस्टेड रिजल्ट देखा। अब मैं चाहता हूँ कि हम्म। भाई मेरे को इसको 5 मिनट पे नहीं, मेरे को इसको 1 आवर पे टेस्ट करना है, देन ये भी हाँ पॉसिबल है। हाँ। सिंपली क्या करना है, हमको जाना है और यहाँ पर 1 आवर सिलेक्ट करना है, दैट इज इट। अब ये 1 आवर पे बैक टेस्ट होगा आपके हिसाब से, और उसका स्ट्रेटेजी रिजल्ट यहाँ पर दिखेगा। ओके, शायद 1 आवर पे थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन गेस करने से अच्छा है हमको डेटा मिले तो वो हाँ, ज्यादा यस, बेटर है। डेफिनेटली अगेन 1 आवर डेफिनेटली पे भी ये हमारे कुछ अच्छा नहीं चल रही है। तो दिस इज हाँ द हाँ। पावर ऑफ और ये पाइस्क्रिप्ट। आपको पहले ही पता चल जाता है कि भाई कोई भी स्ट्रेटजी किसी भी सिंबल किसी भी टाइम फ्रेम पर कैसे चलती है। हम्म। मतलब बैक टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है कोई भी स्ट्रैटेजी बहुत को। बहुत ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ बैक टेस्टिंग है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको बता हम्म। देता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे परफॉर्म कर सकती है ऑन एनी गिवन टाइम फ्रेम, एनी गिवन एसेट एंड एनी गिवन स्ट्रेटजी दैट यू कोड। करेक्ट करेक्ट। तो अंकुश जी, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज आपने यहाँ पे लगाई है, जैसे आपने 5 EMA का आपने टेस्ट यहाँ पे किया है, तो ये स्ट्रैटेजी आपने डेवलप एआई के थ्रू ही की है आपने, जैसे आपने पहले कहा हंड्रेड चैट परसेंट जीपीटी या हंड्रेड फिर। परसेंट यस। ओके। तो एआई के बारे में अगर मैं आपको इससे एक सवाल पूछूं कि कौन सा एआई बेटर है, चैट जीपीटी है या फिर क्लॉड है, या फिर कौन सा एआई आप प्रेफर करेंगे ये सारे कोडिंग करने के लिए या फिर स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं अमय जी, कोई भी एक एआई एकदम परफेक्ट है नहीं। और बीइंग अ ओके। नॉन कोडर, जब हम एआई का यूज करेंगे तब हमको काफी बार ऐसा होगा कि पहले अटेम्प्ट में हमें जैसा चाहिए वैसा कोई कोड आया ही नहीं, या फिर उस कोड में एरर्स आए। तो मैं ऐसा करेक्ट। बोल ही नहीं सकता कि कोई एक एआई परफेक्ट है। आपको करना क्या है, एक ही प्रॉम्प्ट उठाना है और तीनों एआई में से फॉर एग्जांपल 3 टैब में आपने, एक टैब में आपने जेमिनाई ओपन किया है, एक टैब में चैट जीपीटी और एक टैब में क्लॉड ओपन किया है। तो तीनों में सेम हम्म। प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करना, और जिस भी इसका रिजल्ट थोड़ा बेहतर आ रहा है, या आपके हिसाब से या आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है, उसका कोड कॉपी करके यहाँ पर जो ट्री जैसा सिंबल है, यहाँ पर हाँ न्यू पे हाँ क्लिक हाँ। करके पेस्ट कर देना। करेक्ट तो करेक्ट जब करेक्ट। ऐसा होगा तब आपको कोई भी एरर वगैरह होगा वो नीचे आ जाएगा, और उसी एरर को कॉपी करके पेस्ट करके फिर से उसको बोलना कि भाई फिक्स दिस एंड गिव मी द फुल्ली मॉडिफाइड कोड, तो आपको नया कोड देगा। एंड इस हिसाब से इटरेशंस कर करके करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपके हिसाब से प्रॉफिटेबल, या फिर आपका जो स्ट्रेटजी दिमाग में है उसका कोड डाल के आप प्रोफेशनली बैक टेस्ट कर सके हो। इसमें भी थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, बट जैसे कि मैंने बताया, हम्म। इट इज वे वे बेटर देन एक्चुअली बैक टेस्टिंग 26,000 स्ट्रेटजीज विच इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। डेफिनेटली डेफिनेटली। और एक मैं यहाँ पे एडिशन करूंगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी एक्चुअल पैसा लगा के टेस्ट करने से अच्छा है कि पहले आप बैक टेस्ट कीजिए और उसमें आप देखिए कि वो कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, उसके ड्रॉडाउन के फेजेस कितना आ सकता है, अगर कोई स्ट्रैटेजी ड्रॉडाउन में जाती है तो कितने देर तक जा सकती है, एक आपको एक हाइपोथेटिकल अंदाजा आ सके। ये तो डेफिनेटली बहुत ही हंड्रेड अच्छा परसेंट है आपने जो यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को बताया है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजीज बैक टेस्ट की जाती है और यहाँ पे कौन से चीजें हैं हमें देखनी है, जैसे कि आपने यहाँ पे बेंच मार्किंग के बारे में भी बताया है। तो और एक यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे बैक टेस्ट करते हुए यहाँ पे बाय एंड होल्ड करके एक ऑप्शन आता है, तो वो एग्जैक्टली क्या है, वो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो क्या? यस। तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया, बाय एंड होल्ड इज नथिंग बट, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में लिखा है फेब 14 से लेकर फेब 14 2026, यानी कि हाँ पिछले हाँ। 1 साल का डेटा। अगर करेक्ट। कोई इंसान, जो भी ये पूरा कैपिटल है, यानी कि जो भी है 50,000 फॉर एग्जांपल, अब फिलहाल मैंने लगाया है बिटकॉइन एज यू कैन सी, और इस पर ये स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट हो रही है। तो ओके। बिटकॉइन पर अगर, बिटकॉइन का एग्जांपल नहीं लेते इसमें क्योंकि मैंने इसमें एक टाइम लॉजिक लगाया था, सो विल गो बैक टू निफ्टी ताकि समझने में आसानी हो। तो अगर मैं जाऊं निफ्टी में, और आप देख सकते हो कि भाई Jan 13 से लेकर Feb 13 2026, यानी अप्रोक्सीमेटली 13 महीने का ये डेटा है। और इसमें आपने मेरे को पूछा कि ये बेंचमार्किंग या बाय एंड होल्ड है क्या।
तो जैसे हाँ आप हाँ। देख सकते हो, मैंने सेटिंग्स में इनिशियल कैपिटल रखा था 50,000। अब 50,000 का बाय एंड होल्ड क्या होगा, यानी 50,000 कोई अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता वाया म्यूचुअल फंड और एनीथिंग, देन उसका ओके रिजल्ट आता था मैक्सिमम 12%, मिनिमम -5% और करंट 8%। यानी कि अगर कोई 50,000 Jan 13 2025 को इन्वेस्ट करके रखता इनसाइड निफ्टी 50, देन उसको हम्म। अपने स्ट्रैटेजी पर 8% का रिजल्ट मिलता। और हाँ हाँ ये आप बाजू में देख रहे हो, ब्लू में यहाँ पर लिखा भी है हाँ। पीएनएल फॉर स्ट्रैटेजी। और अगर 50,000 अलग से आप इस स्ट्रैटेजी में लगाते हो, देन इसका करंट रेट मिलता हमको 220%। ओके तो दैट ओके इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्लॉइंग होल्डिंग विच इज बाय एंड होल्ड वर्सेस स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन वाया इंट्राडे। ओके। मतलब आई होप हम ये ऐसा कह आपको सकते हैं क्लियर क्या होगा। अंकुश जी कि हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर कोई मैं पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में टेस्ट कर रहा हूं और जिसका रिजल्ट बाय एंड होल्ड से अच्छा आ रहा है तो वो स्ट्रैटेजी बेटर है? Definitely, definitely. Buy and hold is nothing but long-term investment, we can say, versus ये यस। PNL for strategy is nothing but intraday. हाँ तो ये मतलब हाँ। होता है जो जिनको इन्वेस्ट करना है, ये अपने को डेटा देता है कि अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट किए होते निफ्टी 50 में Jan 13 को, हम्म। तो आपका कैपिटल करेंटली 8% पर होता, 8% के करेक्ट, रिटर्न पे अंडरस्टूड बेसिकली। अंडरस्टूड। एंड इसके अलावा अगर आप 50,000 को उसी यूज करते इस स्ट्रेटजी में, तो उसका रिजल्ट होता 220%। टू ट्वेंटी अगेन परसेंट यस, बट गिवन द विपसॉस दैट वी सॉ, वो 220% तक कोई पहुंचता ही नहीं, क्योंकि इतने सारे ड्रॉडाउन और इतने सारे विपसॉस में ये मैन्युअली एटलीस्ट ट्रेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा सेट। यस यस यस। तो अंकु जी और एक लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूंगा, ये पार्ट वन है एक्चुअली। अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो हम यहाँ पे पार्ट टू डेफिनेटली रिकॉर्ड करेंगे वेरी सुन। श्योर श्योर। तो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब ये आपने कुछ स्ट्रैटेजी ये पर्टिकुलर जो आपने यहाँ पे 5 EMA का बताया है तो उसका बारे में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या? आपने ये लाइव ट्रेडिंग में इस्तेमाल की है स्ट्रैटेजी आपने? नहीं, जैसे कि मैंने बोला कि इन्होंने काफी अच्छा नॉलेज शेयर किया है, बट कहीं ना हम्म। कहीं काफी ज्यादा ये जो फेमस यूट्यूबर्स है, इन लोगों को हाँ हाँ खुद हाँ। माइंडस्क्रिप्ट का नॉलेज है नहीं, या व्हाटएवर, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट अप्लाई। काफी ज्यादा लोग फॉर एग्जांपल क्लेम करते हैं कि उनका एशियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग फ्लोर है एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, बट उनको ये बेसिक माइंडस्क्रिप्ट का हम्म। नॉलेज नहीं है, बट स्टिल दे गो अहेड एंड शेयर स्ट्रेटजीज। हम हमारा खुद हम्म। का हार्ड अर्नड मनी लगाते हैं, तो बैक टेस्ट करना हमारा काम बनता है, हमारा फर्ज बनता है, चाहे वो यस यस। अपने वीडियोस में कुछ भी बोले। तो इसी के चलते मैंने ये स्ट्रेटजी आपके सामने ही अभी लगा कर देखी। फॉर एग्जांपल फिक्स क्वांटिटी में इसका रिजल्ट ऐसा है। तो अगर मैं एक हम्म। एडवाइस देना चाहूँ, तो डेफिनेटली मैं ये खुद से तो अपना पैसा लगाकर ये ट्रेड नहीं करूंगा। ओके ओके। मतलब आपको ये कहना है कि अगर आपको आपका हार्ड अर्न मनी लगाना है और कोई एक प्रॉपर अलगो आपको अगर रन करनी है तो उसके लिए आपको यस, इससे भी एक अच्छी बेटर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। क्योंकि ये स्ट्रेटजी में आप देख सकते हो इतने सारे वेबसॉज है, ये एल्गो में भी आप शायद अच्छे से एग्जीक्यूट कर नहीं पाओगे, बिकॉज June 16 से ओके। लेके June 30 तक जब आपका पीएनएल नीचे गिरता जाएगा, तब आपको लगेगा कि ये स्ट्रेटजी चल नहीं रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो September 8 से लेकर October 23 में भी इसका ड्रॉडाउन था। और प्रॉब्लम इसमें यह है हम्म। कि इसमें काफी ज्यादा ट्रेड्स है। काफी ज्यादा ट्रेड्स होना हाँ। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे कि मैंने बताया, इसका विन रेट भी काफी बुरा है। अगर इसका हाँ विन रेट हाँ अच्छा हाँ। होता और ड्रॉडाउन थोड़ा कम होता, देन डेफिनेटली मैं कंसिडर करता इसको ओके रियल मनी के साथ डिप्लॉय करना। ओके ओके। करेक्ट। तो धन्यवाद अंकुश जी, यहाँ पे हम पार्ट फर्स्ट यहाँ पे हम एंड करेंगे। और अ, हमारे व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये पर्टिकुलर एक्टिविटी हमारी अच्छी लगी, ये हमारे कोलैब वीडियो है, यह पहला ही वीडियो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि अगले पार्ट में आप एग्जैक्टली exactly क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और हम हमारे एंड से डेफिनेटली इससे बेटर स्ट्रेटेजीज अगले पार्ट्स में हम रिवील करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकुश जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स अमय, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच।